दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अधिकारी जीएस पर। तो आज हम लोग देख रहे हैं आर का जो टेस्ट चल रहा था। आर का जो टेस्ट सीरीज़ थी ध्येय आईएएस की, उसमें हिंदी का टेस्ट हम देख रहे थे। तो 7 टेस्ट हमने अपलोड कर दिया है और मेरे चैनल पे ही प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ध्येय आईएएस आर टेस्ट की। उसमें ये आपको टेस्ट सारे मिल जाएंगे, उसको बारी बारी से देख लीजिए। 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिए, 3 बार एटलीस्ट रिवाइज कर लीजिए। एक 40 मिनट का एवरेज समझ लीजिए, एक 40 मिनट का एवरेज है एक वीडियो। तो अगर 10 वीडियो है तो 400 मिनट के आसपास हो जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय आपका नुकसान नहीं होगा। उसको 2 दिन 3 दिन में इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 8वां टेस्ट अभी हम लोग देख रहे हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पे और भी वीडियो पड़ी हैं, जैसे यूपी पीसीएस के लिए पड़ी हुई है। यूपी पीसीएस वाले जो उनके भी टेस्ट सीरीज पड़े हुए हैं। तो जो करंट अफेयर्स को छोड़ के जिस टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर्स थोड़ा शामिल है, उस करंट अफेयर्स के 10-12 क्वेश्चन होंगे, उनको छोड़ के सब उसमें ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, उसको आप देख सकते हैं। वो कभी भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2-3 साल आगे तक का भी एग्ज़ाम अगर टारगेट किए हैं तो वो टेस्ट आपके काम आएगा। और इसे ओवरव्यू मिलेगा कि किस तरह का पूछता है करंट अफेयर्स, ठीक है। और बीपीएससी के लिए भी हम काफ़ी कंटेंट अब हमारे चैनल पे, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि मंदिर का पर्यायवाची मदिरा का पर्यायवाची, मंदिर नहीं, मदिरा का पर्यायवाची क्या होता है। तो मदिरा मतलब होता है शराब, ठीक है। शराब का पर्यायवाची है माध्वीजा, आसद, मध्वाक या सभी। तो क्या है, तो मदिरा का पर्यायवाची सभी है इसमें। तो आसद होता है, मध्वासव होता है, मध्वाक होता है, मध्वीजा होता है। ये सब मदिरा के पर्यायवाची हैं। तो सही पर्यायवाची युग्म है इसमें, तो चुनना है। तो प्रशंसा का श्लाघा होता है, तो प्रशंसा का श्लाघा होता है, ये सही युग्म चुनना है हमको। तो ये सही है, प्रशंसा का श्लाघा होता है। कुवलय का कमल होता है, कुवलय का कमल भी होता है, सीख है। कलत्र का पत्नी होता है। ये तीनों ही सत्य हैं, इसका डी आंसर सही है कि इसमें सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि वयस्य, वयस्य किसका पर्यायवाची शब्द है। तो वयस्य जो है देवता का नहीं है, इंद्र का नहीं है, अर्जुन का नहीं है, ये मित्र का पर्यायवाची है। सी आंसर सही है। तोयदि तथा तोयद पर्यायवाची क्रमशः हैं। तो तोयद किसका है, तोयदि, तोयद ही किसका पर्यायवाची है। तो तोयद ही होता है समुद्र का पर्यायवाची, और तोयद होता है बादल का पर्यायवाची। तो इसका आपका डी आंसर सही है। एक समुद्र का है और एक बादल का है। तो तोयद ही जो होता है बादल का होता है, वो सॉरी समुद्र का होता है। तोयद ही जो होता है समुद्र का होता है, तोयद जो होता है बादल का होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो अभ्र, अनंत, घौ, अम्बक। तो घौ किसका पर्यायवाची है, ये 5वां है। तो घौ किसका पर्यायवाची होता है, तो घौ जो होता है यू आकाश का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अब अभ्र जो है ये भी आकाश का पर्यायवाची है, और अनंत जो है ये भी आकाश का पर्यायवाची। तो इसमें अम्बक जो है, अम्बक जो होता है आँख का पर्यायवाची होता है, तो इसका पर्यायवाची नहीं है बादल का। तो डी इसका आंसर सही है। अगला है यम का पर्यायवाची क्या है। तो जीविनेश, जीवनपति, जीवनपति तो है, जीविनेश है कि नहीं ये बताइए, 6वें का। तो जीविनेश भी है, इसका सी आंसर सही है कि ए और बी इसका आंसर सही है। तो इसका सी आंसर सही होगा 6वें का। तो यमराज का पर्यायवाची अंतक होता है, समन होता है, जीवनपति होता है, जीवेश होता है। तो अंतक इन्हीं का पर्यायवाची है, समन भी इन्हीं का पर्यायवाची है, शमन, ठीक है। अगला है किन्नरेश, यक्षराज, धनपति किसके पर्यायवाची हैं। तो किन्नरेश किन्नर के नहीं हैं, ये कुबेर के पर्यायवाची हैं। तो कुबेर के पर्यायवाची किन्नरेश है, यक्षराज है, धनाधिप है, कुबेर है, धनपति है, सब है, ठीक है। अगला है कि 8वां है कि एक शुद्ध पर्यायवाची वर्ग है। तो सुधा है, अमी है, महीधर है। तो सुधा ये किसका पर्यायवाची है सब। तो शुद्ध पूछा है हमको, शुद्ध पर्यायवाची सब वर्ग है। तो इसमें कसार है, सरसी और सर है। तो किसके पर्यायवाची हैं, ये पोखरा के या तालाब के पर्यायवाची होते हैं। कासार, सरसी, सर, हृद, पोखरा,
ये सब तालाब के पर्यायवाची हैं, ठीक है, तालाब याद रखिएगा। 9वां है नखा युद्ध। नखा युद्ध किसका पर्यायवाची है? नखा युद्ध किसका पर्यायवाची है? सिंह का है, हाथी का है, सांप का है, तालाब का है। तो नखा युद्ध जो है वो सिंह का पर्यायवाची है। ए आंसर सही है, ठीक है। 8वें कौन सा था? 8वें का बी वाला सही था। कसार, सरस और सर जो है हृद, पोखर, ये सब तालाब के पर्यायवाची हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची सब पर्यायवाची नहीं है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या नहीं है इसमें? तो क्षीरोदतनया, क्षीरोदतनया, इंदिरा, जानवी, रमा। तो जानवी किसकी पर्यायवाची थी? अभी हमने देखे थे गंगा की पर्यायवाची थी जानवी। तो डी का सी इसका सही नहीं है। जानवी जो है गंगा का पर्यायवाची है, गंगा माता का पर्यायवाची जानवी होता है, ठीक है। उद्धत शब्द का विलोम क्या है? तो उद्धत के शब्द का विलोम हम लोग देख लेते हैं कि इसका विनीत होता है, ठीक है। 11वें का विनीत होता है, सी इसका। विनम्र भी विनीत होगा तो विनम्र भी होगा, ठीक है। अनुद्धत नहीं होता। तो बी और सी इसका सही आंसर है। डी आंसर सही है इसका। तो उद्धत का होता है विलोम। उद्धत मतलब उपद्रवी होता है, तो उसका विनम्र होगा या विनीत होगा, याद रखिएगा। 12वां है निम्नलिखित में से विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो कौन सा जो विलोम है वो त्रुटिपूर्ण है? तो प्रफुल्ल का अंध भ्रांत होता है, तो ये त्रुटिपूर्ण नहीं है। 12वें का यही त्रुटिपूर्ण है। तो प्रफुल्ल का जो है म्लान होता है। प्रफुल्ल का जो होगा म्लान होगा, म्लान, ठीक है। भ्रांत का क्या होता है? निभ्रांत होता है, ये बात ठीक है। यति का क्या होता है? गृहस्थ होता है। यति का गृहस्थ होता है। उपसर्ग का प्रत्यय होता है। तो 12वें का ही ए जो था त्रुटिपूर्ण था। प्रफुल्ल मतलब मलान, विलोम में मलान होगा, ठीक है, याद रखिएगा म्लान होगा। ए आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है असीम का विलोम क्या है? असीम का विलोम, असीम कृपा मतलब बहुत कृपा। तो असीम का विलोम क्या होता है बताना है। असीम का विलोम समीम होता है, ठीक है। ससीम होता है, ठीक है, सॉरी, सी इसका सही है। ससीम होता है, नसीम नहीं होता, सीम नहीं होता, और संकुचित भी नहीं होता। तो 13वें का सी आंसर सही है, ससीम होता है। 12वां कुलदीप का विलोम क्या है? तो कुलदीप तिमिर है, सुदीप है, कुलघात है, कुलांगर है। तो कुलदीप का क्या होता है? तो कुलांगर होता है विलोम। डी आंसर सही है, कुलांगर। तो शब्द है विलोम है, तो कौन सा गलत है बताना है हमको। तो इति का अथ होता है, सामीप्य का पार्थक्य होता है, सौम्य क्या उग्र होता है। 15वें का कौन सा आंसर सही है? कौन सा गलत बताना है हमको। तो इति का अथ होता है, ये ठीक है। सामीप्य का पार्थक्य होता है, ये भी ठीक है। सौम्य क्या उग्र होता है, ये भी ठीक है। तो तीनों ही कथन इसके सही हैं, तो सभी सुमेलित हैं। डी आंसर सही है, सभी सुमेलित हैं। अदम का विलोम क्या होता है? अदम का विलोम क्या होता है? वो अदम कह रहे हैं, छदम लिखा हुआ है भाई, छदम। छदम का विलोम क्या होता है? प्राप्त होता है, क्षीण होता है, व्यक्त होता है, पुष्ट होता है। तो क्या होता है? 16वें का आंसर क्या होगा? छदम का विलोम जो होता है वो व्यक्त होता है, व्यक्त, ठीक है। तो सी आंसर सही है, छदम का विलोम व्यक्त होता है। आगामी का विलोम क्या होगा? आगामी का विलोम क्या होगा? तो अनुगामी होगा या विगत होगा, तीव्रगामी होगा, आगत होगा। तो विगत होगा इसका, आगामी का। मेरे ख्याल से तो विगत होना चाहिए, ठीक है, विगत ही होगा इसका। अगला है पुष्टि का विलोम क्या होता है? पुष्टि का जो विलोम होता है वो अनुपुष्टि होता है, संपुष्टि होता है, सृष्टि होता है या दृष्टि होता है। तो अनुपुष्टि होता है, ए आंसर सही है, अनुपुष्टि होता है। अपुष्टि होता है, अनु नहीं है। क्या हो गया, सही से नहीं कर पा रहा हूँ। 18वें का ए सही है। पुष्टि का विलोम जो होता है अपुष्टि होता है, अपुष्टि, ठीक है, अपुष्टि लिखा हुआ है, हम अनुपुष्टि पढ़ रहे थे। 19 नंबर क्वेश्चन है कृष का विलोम क्या होता है? तो कृष का जो विलोम संकृष होता है, विकृष होता है, पुष्ट होता है, क्षीण होता है।
तो कृष का विलोम क्या होता है? तो पुष्ट होता है। ठीक है, पुष्ट। 20वां है, कौन सा सुमेलित नहीं है विलोम में? तो धवल का मलिन, प्रस्थान का प्रतिस्थापन, करुणा का निष्ठुर, प्रकट का अंतर्धान। तो कौन सा इसका सही सुमेलित नहीं है बताना है। 19वें या 20वें का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो प्रस्थान का प्रतिस्थापन होता है ये विलोम शब्द नहीं है। प्रस्थान का प्रतिस्थापन जो होता है ये सही नहीं है। ठीक है, तो प्रस्थान का जो होता है आगमन होता है, प्रस्थान का आगमन होगा। ठीक है, तो बी इसका आंसर सही सुमेलित नहीं था। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? जो स्वरों में जन्मता है, जो स्वरों में जन्मता है उसको क्या कहते हैं? सरसीज कहते हैं उसको, सरसीज। सुरसीज नहीं, सरसीज कहते हैं। बी आंसर सही है, सरसीज। ठीक है, सरसीज ही इंपॉर्टेंट है ये, इसका देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सरसीज कहते हैं उसको। 22वां है, अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष क्या कहलाता है? युगांतर कहलाता है, काल पुरुष कहलाता है, युग पुरुष कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता? तो क्या कहलाता है? तो युग पुरुष कहलाता है। सी आंसर सही है, युग पुरुष। अगला क्वेश्चन है, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको क्या कहते हैं? तो ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है उसको कौन सा ग्रहण कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण नहीं कहते, परदोष ये भी नहीं कहते, सूर्यवर्ण भी नहीं कहते, इसको खग्रास कहते हैं। खग्रास मतलब सूर्य का पूरा ढक जाना, खग्रास कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, खग्रास पूछ सकता है। तो सूर्य इसमें पूरा ढक जाता है, ऐसा ग्रहण लगता है। अगला है, मीनाक्षी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? तो मीनाक्षी शब्द के लिए सबसे उपयुक्त शब्द है जिसकी आँखें मीन के आकार की तरह सुंदर हों। ये हो सकता है। जिसकी जांघें हाथी की ग्रीवा के समान हों, जिसकी आँखें किसी की आकांक्षी हो। इसमें से कोई नहीं, तो इसका पहला ही सही है कि जिसकी आँखें मीन के आकार की तरह सुंदर हों। तो ए इसका आंसर सही है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला है, जिसका बदला लिया जा चुका हो। इसका हम लोग इससे पहले एक क्वेश्चन देख चुके हैं। तो जिसका बदला लिया जाए उसको क्या कहते हैं? प्रतिकृत कहते हैं, प्रमिति कहते हैं, या प्रति उत्तर कहते हैं, या प्रतिकार कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? तो प्रतिकृति कहते हैं। ए आंसर सही है। जिसका बदला लिया जा सकता है, लिया जा चुका हो उसको प्रतिकृति कहते हैं। 26वां है, कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो वो क्या कहलाता है? तो व्यागदान, बागदत्ता, बारागी, प्रसूता। तो क्या कहते हैं उसको? तो उसको बागदत्ता कहते हैं, बागदत्ता। ठीक है, बागदत्ता कहते हैं उसको। इंपॉर्टेंट है। तो बी आंसर सही है, बागदत्ता। अगला, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए शब्द लिखिए। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको पतझड़, पत्तेहीन, प्रपर्ण, प्राकृतिक क्या कहते हैं उसको? तो प्रपर्ण कहते हैं उसको, प्रपर्ण कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको प्रपर्ण कहते हैं। ठीक है, 28वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो। तो जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसको क्या कहते हैं? नैसर्गिक नहीं कहते, प्राकृतिक भी नहीं कहते, स्वयंभू भी नहीं कहते, उसे कृत्रिम कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम जिसको जबरदस्ती पैदा कराया गया हो। ठीक, अगला है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई काम करने के समझौता क्या कहते हैं? सशर्त कहते हैं, तदर्थ कहते हैं, अंशकालिक कहते हैं, संहिता कहते हैं। सशर्त कहते हैं। ए आंसर सही है। 29वें का ए सही है। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता होता है, संविदा कहते हैं कि सशर्त कहते हैं? काम है ना, काम कराने का समझौता है भाई। सशर्त में काम नहीं, सशर्त में छोड़ भी सकता है आदमी, सशर्त छोड़ा गया। ठीक है, तो इसका डी सही होगा कि संविदा कहते हैं उसको। डी उत्तर सही है 29वें का। 30वां, जो जन्म नहीं लेता।
है। जो जो जन्म नहीं लेता उसे क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं, निरुत्पन्न कहते हैं, या अज कहते हैं, या बीज कहते हैं। तो तीसरे का आंसर कौन सा होगा? क्या कहते हैं उनको? तो अज कहते हैं। जो जो जन्म नहीं लेता उसे अज कहते हैं। सी इसका आंसर सही है। जो जन्म नहीं लेता उसको अज कहते हैं। ठीक है, अगला है पृथु का विशेषण शब्द होगा। पृथु का विशेषण शब्द क्या होगा? तो पृथु का विशेषण शब्द प्रथिल नहीं होता, पृथक भी नहीं होता, प्रथल भी नहीं होता, पृथुल होता है। ठीक है, डी आंसर सही है, पृथुल होता है। अगला, भारत में 1% लोग के पास निचले 74% लोगों से चौगुना धन है। ठीक है, तो चौगुना किस कोटि का विशेषण है? तो आवृत्तिवाचक विशेषण है। इसका डी आंसर सही है, 32वें का आवृत्तिवाचक विशेषण है। ऋषि का विशेषण होगा। तो ऋषि का जो विशेषण होता है आर्तव है, आर्ष है, ऋषिवत है, और या आर्ष है। तो क्या है? तो आर्ष होता है। ऋषि का जो विशेषण होता है उसको आर्ष कहते हैं। ठीक है, ऋषि का जो विलोम होता है उसको आर्ष होगा। विलोम करें, विशेषण जो होता है आर्ष होता है। अगला है विशेषण विशेष से विशेषण युग्म में एक गलत है। तो कौन सा गलत है विशेषण और विशेष युग्म में? बताना है आपको। तो पहला ठीक है, इसको अरुद्ध का अवरुद्ध होता है, ठीक है। गत का गमन नहीं होता। ठीक है, गत शब्द जो है विशेषण है, जबकि गमन जो है विशेष शब्द है। तो विशेष से विशेषण ऐसे उल्टा दे दिया है इसमें। तो बी वाला आंसर सही है इसका, यही गलत है। बाकी चेष्टा, चेष्टित, तंद्रा, तोमिल जो है ये, तो क्या कहते हैं इसको? गत गमन जो है। तो निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्म में एक गलत है। तो कौन सा गलत है? ये जो है गत और गमन है, ये विशेष से है, ये नहीं है, विशेष से गमन होगा। सॉरी, इसमें गड़बड़ी हो गई। तो पहले वाले में, ए वाले में अवरोध जो है विशेष से है, अवरुद्ध जो है विशेषण है। मगर दूसरे वाले में है गमन जो है विशेष से हो गया है और विशेषण जो हो गया गत हो गया है। तो 34 नंबर का आंसर बी होगा। गत शब्द विशेषण है जबकि गमन शब्द विशेष से है। ठीक है, अगला है 35 नंबर का कि एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफ़ेद चूहे को पकड़ लिया। इस वाक्य में 2 विशेषण तथा 3 विशेष्य हैं, 4 विशेषण तथा 2 विशेष्य हैं, 3 विशेषण तथा 2 विशेष्य हैं, 4 विशेष्य तथा 3 विशेष्य हैं। तो कितने विशेष्य हैं इसमें बताइए? तो ये इसमें एक कटुल एवं चालाक लोमड़ी ने सफ़ेद चूहे को पकड़ लिया। तो इसमें पूछ रहा है कि विशेषण कितने हैं। तो एक कटुल जो है विशेषण है, चालाक भी विशेषण है, और सफ़ेद भी विशेषण है। तो इसमें 3 जो हैं विशेषण है, याद रखिए। कुटिल, चालाक और सफ़ेद जो है ये विशेषण है, याद रखिएगा। तो 3 तो विशेषण हो गए, तो 3 विशेषण हो गए। इसका सी आंसर सही हो गया। 3 विशेषण है इसमें। विशेष्य कितना क्या है? तो कुटिल एवं चालाक कौन है? तो लोमड़ी है। सफ़ेद कौन है? तो चूहा है। तो चूहा विशेष हो गया, लोमड़ी भी विशेष होगी। तो 2 विशेष हैं। तो इसका सी आंसर सही है कि 3 विशेषण हैं और 2 विशेष हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष होंगे, जो विशेषता बताई जा रही है विशेषता जो है विशेषण होंगे। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है। उसे देखकर राकेश हंस पड़ा। सफ़ेद भालू ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मानिस राम गहन वर्षा का क्षेत्र है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। तो बी में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ कि उसे देखकर राकेश हंस पड़ा। ठीक है, जिसमें कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द है? तो विशेष शब्द क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है।
इसमें कौन सा विशेष शब्द है? तो अनुरक्त है, औचित्य है, मुखर है, पेय है। तो पेय है और मुखर है और अनुरक्त जो है, ये जो हैं ये सारे विशेष्य हैं। इसमें विशेषण है ये तीनों। इसमें एक ही विशेष है, औचित्य जो है विशेष्य है। तो बी इसका आंसर सही होगा। विशेष शब्द जो है यही औचित्य है। औचित्य का जो विशेषण होता है उचित होता है। ठीक है। 38 नंबर का विशेष विशेषण युग्म में कौन सा एक गलत है बताना है। तो विशेष है, विशेषण है, तो कौन सा गलत है? तो दंभ, दंभी। दीप्त जो है दीप्ति, तो दीप्ति इधर होगा, दीप्ति का दीप्त होता है विशेषण। ठीक है। तो बी इसका गड़बड़ है, बी सही नहीं है, तो यही गलत है बी वाला। बाकी निंदा का निंद होता है, निष्ठा का नैष्ठिक होता है, तो ये ठीक है, बी आंसर सही है। 39वां है, कह रहा है कि किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, ए आंसर सही है। 40वां, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो अनुभूति, अनीति, अवतीर्ण, अपमान, तो कौन सा इसमें जो है विशेषण शब्द है बताना है आपको। तो जो सी है अवतीर्ण जो है ये विशेषण शब्द है, अवतीर्ण। ठीक है, अवतीर्ण जो है ये विशेषण शब्द है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? तो पढ़िए पता चलेगा कौन सा अशुद्ध है। ठीक है। तो वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। तो वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के साथ अनुगमन को रोक नहीं सका। तो ये तो शुद्ध है। दूसरा है काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, रहा है नहीं होगा, रही है। संस्कृति जो स्त्रीलिंग है। ठीक है, बी इसका आंसर सही है कि यही गलत है, अशुद्ध यही है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, ये ठीक है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया, तो ठीक है। तो बी आंसर सही है। ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी क्या है? तो इस ज्योत्सना भी कई बार पूछा है। जो ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? तो ज्योत्सना जो है ऐसे लिखा जाता है, आदत तो होता है इसमें, आदत तो आदत स्व ना, ज्योत्सना आधा ज, य परो की मंत्रा, आधा स, आधा तो आधा स, फिर ना, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है जो लिखा हूँ। ठीक है। तो कौन इसमें लिखा हुआ है इस तरीके से? तो इसका डी आंसर सही है, ज्योत्सना। ठीक, किसी ज्योत्सना कौन सा सही लिखा है? डी नहीं है, सी है, सी तो लिखा हो ना ऐसे, तो सी आंसर सही है इसका, ज्योत्सना। ठीक है, सी वाला आंसर सही है। अगला है 43 नंबर का, इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो अशुद्ध वाक्य बताना है। तो जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। अपनी अशुद्ध बताना है। तो अपनी रचना श्रेष्ठतम है, वह पवित्र पतिव्रता स्त्री है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। तो कौन सा इसमें लग रहा है कि अशुद्ध है? तो वह पत्री नहीं होगा, पतिव्रता होता है, पतिव्रता होता है ये। ठीक है, पतिव्रता ऐसे लिखा जाता है, पत्रीव्रता नहीं होता। ठीक है, तो प्रतिव्रता होता है। ठीक है, यही बी वाला से गलत था। एक अशुद्ध वाक्य है। तो आपने मुस्कुरा दिया, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, आपको छोड़कर सभी आए थे, शराब विष से भयंकर है। तो कौन सा गड़बड़ अशुद्ध है बताना है। तो आपने मुस्कुरा दिया ये नहीं होगा, आप मुस्कुरा दिए ये होगा, आप मुस्कुरा दिए ये होगा। तो यही ए वाला गड़बड़ है इसमें, आपने मुस्कुरा दिया ये नहीं होगा, आप मुस्कुरा दिए, तो यही अशुद्ध है, ए आंसर सही है इसका। बाकी शुद्ध हैं ये सब तीनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो उसका चित्त आध्यात्म में लगता है, शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते,
यह विषय अत्यंत कठोर है, प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो। तो शुद्ध वाक्य यही है डी वाला कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वस्तु को ठिकाने पर रख दो। ठीक है, पहला गलत क्यों हो गया कि उसका चित्त अध्यात्म में लगता है, अध्यात्म में लगता है, या अध्यात्म गलत लिखा है। ठीक है, अध्यात्म होता है। ठीक है, अध्यात्म होता है ऐसे। भद्र पुरुष नहीं करते, शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते। तो भद्र पुरुष ऐसा नहीं करते से होगा भद्र पुरुष ऐसा नहीं करते। यह विषय अत्यंत कठोर है, तो यह विषय अत्यंत कठिन है, कठोर नहीं होता, कठिन होता है। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही है, यही सत्य था डी वाला। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है तो प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्राज्वलित। तो ये सही है कि ये सही है? ये सही है कि सी सही है इसमें? तो सी वाला सही है इसमें, प्रज्वलित यही होता है, प्रज्वलित। ठीक है, सी आंसर सही है, इसको याद रखिएगा, पूछता है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था। श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे। हमने धीमे स्वर में कहा, वह संतान के कारण दुखी है। तो कौन सा अशुद्ध वाक्य, उसी को पहचानना है। तो इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था, ये गड़बड़ है, अशुद्ध यही है पहला वाला। ए आंसर जो है इसका सही है, यही अशुद्ध है। इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी, था नहीं थी। ठीक है, ये होना चाहिए। और बाकी जो है श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे, तो ये ठीक है। हमने धीमे स्वर में कहा भी ठीक है। वह संतान के कारण दुखित है, तो ये भी ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से एक अशुद्ध वर्तनी है, तो कौन सी अशुद्ध वर्तनी है इसमें? तो सौहार्द गलत लिखा है, सौहार्द होता है। ठीक है, द्रव नहीं होता उसमें, तो ए आंसर यही अशुद्ध वर्तनी है। बाकी सौहार्द ये ठीक लिखा है, शूर्पणखा भी सही लिखा है, उन्नति भी सही लिखा है। तो ये तीनों याद रखिएगा, इसको पूछता है। तो ए आंसर इसका सही है, यही गलत था। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी थी। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? तो वाहिनी की, वाल्मीकि की, प्रवर्त की, कवयत्री की। तो किसका अशुद्ध है? तो वाहिनी की अशुद्ध है कि वाल्मीकि की है? तो याद रखिएगा, वाल्मीकि भी लिखवाता है, वाहिनी का पूछता है, वाल्मीकि की पूछता है। तो वाल्मीकि में म पे बड़ी की मात्रा है, प्रवर्त नहीं होता, प्रवृत्त होता है ये, प्रवृत्त। ठीक है, प्रवर्त नहीं होता, प्रवृत्त होता है। तो ये शुद्ध वर्तनी है। बाकी अन्य सभी जो है कवयित्री, ऐसे कवयित्री ठीक लिखा है। तो ये तीनों ही इसमें, चारों ही इसमें इंपॉर्टेंट हैं बहुत। तो किसी न किसी एग्जाम में सबको पूछा हुआ है, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, 50वां है, सही वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो महात्म है, महात्म्य है, महात्म्य है, महात्म्य है। तो कौन सा है इसमें? तो इसका बी सही है, महात्म्य। तो महा आदतो आदमो य, महात्म्य ऐसे लिखा जाता है, इसका बी आंसर सही है। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन है कि अहिफेन का सही तद्भव शब्द है। अहिफेन का सही तद्भव शब्द क्या है? तो अहिर्निश, अहिरफेन, अहिरसेन, अफीम। तो क्या है इसका सही मामला? तो डी इसका सही है, अफीम कहते हैं। अहिफेन को अफीम कहा जाता है। ठीक है, तद्भव उसका अफीम होता है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो तद्भव दिया है, तत्सम दिया है, उसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो साचा का सच्चक होता है तत्सम, साचा का सक्षम होता है,
तो ये ठीक है, सही नहीं पूछना है। अखरोट का अछोट होता है, ये भी ठीक है। देखिए इसको पूछता है, इसको भी पूछा है। चूल्हा का चुल्ली होता है, चुल्ली। मूछ का मूछ नहीं होता, मूछ का मुसू होता है, समश्रु। ये है समश्रु। तो डी आंसर सत्य है, यही गलत गड़बड़ है इसका। समश्रु होता है। खांसी का तत्सम क्या होता है? तो खांसी का तत्सम होता है काशी, क्रिस, कास, खांसी। तो खांसी का तत्सम क्या होता है? तो कास होता है, सी आंसर सही है। खांसी का तत्सम कास होता है, कास मतलब खांसी। एक तत्सम शब्द है, तो नारियल, किवाड़, वृक्ष, साखी। तो वृक्ष है इसका, ठीक है। वृक्ष तत्सम है, बाकी सब गड़बड़ है। नारियल का जो होता है नारिकेल होता है, नारियल का नारिकेल, ठीक है। किवाड़ का क्या होता है? कपाट होता है। और साक्षी होता है इसका, साखी का साक्षी होता है, साक्षी, ठीक है। 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है? तत्सम कौन सा है इसमें? तो गोसाई है, विक्षोभ है, रोआ है, दाढ़ी है। तो इसमें विक्षोभ जो है 55 का विक्षोभ जो है ये जो है तत्सम शब्द है। तो गोसाई का गोस्वामी होता है, गोस्वामी। विक्षोभ का क्या होता है? विक्षोभ तत्सम है, इसका तद्भव जो है विक्षोभ होता है, विक्षोभ। रोआ का क्या होता है? रोम होता है, तत्सम। दाढ़ी का क्या होता है? दृष्टिका होता है, ठीक है, दृष्टिका। तो इसका बी आंसर सही था। तत्सम जो था विक्षोभ था। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो शून्य है, सेंध है, हरण है, हिया है। तो इन चारों में कौन सा तत्सम शब्द है? तो शून्य जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। शून्य जो है तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो होता है सूना होता है, सूना। सेंध जो होता है, सेंध का जो तत्सम होता है वो संधि होता है। हरण का पूछता है तो हरितकी होता है, हरितकी, हरण का। हिया जो होता है, हिया का मतलब हृदय होता है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तो 57 का तत्सम नहीं है हमको बताना है। तो सप्तसती, स्नेह, कोटि, बिगाड़। तो सप्तसती इसका तत्सम नहीं है, ए इसका आंसर सही है। सप्तसती, सॉरी तत्सम है सप्तसती, तत्सम नहीं है पूछा है। जो सप्तसती तत्सम है, स्नेह भी तत्सम है, कोटि भी तत्सम है। बिगाड़ जो है, बिगाड़ तत्सम नहीं है। बिगाड़ जो है तद्भव है, इसका विकार होता है, विकार इसका तत्सम होगा, ठीक है। कोटि का जो होता है, कोटि का करोड़ होता है, तद्भव करोड़, ठीक है। नेह का स्नेह होता है, स्नेह का नेह होता है, तद्भव। और सप्तसती का जो होता है सप्त सही होता है, सत सही, ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह का बात है। तो 97 का जो था इसका डी आंसर सही था, बिगाड़ जो है तत्सम शब्द नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव कौन सा था? प्रागुण, नकुल, निहाई, प्रतिवेश। नकुल मतलब नेवला होता है, ठीक है। तो 98 का जो सी है निहाई, यही तद्भव शब्द है, ठीक है। निहाई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है निघाती होता है, निघाती, निघाती, ठीक है। बाकी जो है सब तत्सम शब्द हैं। प्रगुण और नकुल हो गया, प्रतिवेश हो गया। सही तद्भव तत्सम चुनना है हमको, सही कौन सा है, सही युग में बताना है कौन है। तो गिरगिट का गलगति होता है, ये भी ठीक है। घुंघची का होता है गुंजा, गुंजा होता है। आरसी का आदर्शिका होता है, इसका डी आंसर सही है, सभी इसमें सुमेलित हैं, ठीक है। अगला है 60वें नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तद्भव तत्सम है, तो सही सुमेलित होता है मंगलवार का भौमर, मदारी का मंत्रकारी, मच्छर का मत्सर, सभी सुमेलित हैं।
तो इसमें भी सभी सम्मिलित है। मंगलवार का जो भौमवार होता है, मदारी का होता है मंत्रकारी, मच्छर का होता है मत्सर तत्सम। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वाले टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।